अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका लास्ट वीक से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आज हम अपना 7th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी चैप्टर नंबर 1 का इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज़ हम इसको फिनिश कर लेंगे। फिर सेकंड चैप्टर पे मूव करेंगे। बच्चे थोड़ा सा कंसंट्रेशन मुझे आपका चाहिए होगा, क्योंकि आपकी बेस के बगैर आप आगे इजीली मूव नहीं कर पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आमदनी और सरमायाकारी का तफ़ाइली रिश्ता। आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आमदनी और सर्फ का तफ़ाइली रिश्ता क्या था, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आते थे, उसको मैंने डिटेल से आपको समझाया। और आमदनी और सर्फ बचत का तफ़ाइली और सर्फ का तफ़ाइली रिश्ता ये आपने पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम इसलिए पढ़े हैं कि हमें कौमी अल्टीमेटली कौमी आमदनी का तवाज़न मालूम करना है। अब हम देख लेते हैं कि आमदनी और सरमायाकारी का तफ़ाइली रिश्ता क्या है। आपको सरमायाकारी का तो मीनिंग तो पता होगा। सरमायाकारी से मुराद कोई भी आप अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको मज़ीद आमदनी हासिल हो। ठीक है, मज़ीद इनकम जनरेट हो, यानी आपने कोई मशीनरी लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, या वैसे ही पैसा कई बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, ये सब आपकी सरमायाकारी की ही कैटेगरी में आते हैं। आपकी आमदनी भी किसका फंक्शन है? सरमायाकारी का। लेकिन यहाँ पे दो कैटेगरीज आती हैं सरमायाकारी की। एक है आपकी खुद अख्तियार सरमायाकारी, और दूसरी क्या है? तरगीब याफ्ता। और दूसरी कौन सी है? तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। ओके। खुद अख्तियार सरमायाकारी वो होती है जो कि आपकी आमदनी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी आमदनी बढ़े या आमदनी कम हो, उसका सरमायाकारी से कोई लिंक नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे? इसका अगर हम वैसी डायग्राम ड्रॉ कर दें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। आमदनी ज़ीरो, और यहाँ पे क्या लेंगे? सरमायाकारी। यानी चाहे ये जो ख़त बनेगा ये आपका एक्स मैवर के पैरेलल बनेगा सरमायाकारी का। ठीक है, क्योंकि ये आमदनी के बढ़ने या आमदनी के कम होने से आपकी सरमायाकारी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। आपकी आमदनी 100 थी तो भी सरमायाकारी 50 थी, लेट्स सपोज। आपकी आमदनी 200 हुई तब भी सरमायाकारी कितनी है? इसको ए पॉइंट कह लें, इसको बी कह लें, एंड सी सो ऑन। यानी आपकी खुद अख्तियार सरमायाकारी आपकी आमदनी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये इंडिपेंडेंट होती है। इसीलिए इसको खुद अख्तियार सरमायाकारी कहते हैं कि आमदनी चाहे बढ़े या आमदनी आपकी कम हो, इसका सरमायाकारी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और दूसरी कैटेगरी की बात करें, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका आमदनी के साथ क्या ताल्लुक होगा? आमदनी के बढ़ने से सरमायाकारी बढ़ जाती है। सॉरी, आमदनी तफ़ाइला किस सॉरी सरमायाकारी तफ़ाइला आमदनी का, यानी जब आमदनी बढ़ेगी तो सरमायाकारी बढ़ जाएगी तरगीब याफ्ता में, और आमदनी के कम होने से सरमायाकारी कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव लिंक ही है। लेकिन अब हमने करना क्या है? जब हमने कौमी आमदनी का तवाज़न मालूम करना है, हमने ये वाली कैटेगरी इंक्लूड करनी है। ठीक है, बाकी कैटेगरीज़ को फ़िलहाल इग्नोर कर दे। ठीक है, ये दो कैटेगरीज हमने पढ़ ली थी कि खुद अख्तियार सरमायाकारी क्या होती है, वो भी आपको क्लियर हो गया, और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी क्या होती है उससे भी आप वाकिफ़ हो गए। ठीक हो गया। अब हम अल्टीमेटली अपने मेजर टारगेट की तरफ चलते हैं। वो क्या है? कौमी आमदनी का तवाज़न मालूम करने के तरीके। पहला क्या है? मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका। और दूसरा कौन सा है? बचतें बराबर होती हैं सरमायाकारी। यानी दो तरीके हैं ना। आपको बचत, आपको एक इक्वेशन मैंने ड्राइव करके बताया था कि बचतें किस तरह से सरमायाकारी के बराबर होती हैं। और दो बातें बताई थी कि क्योंकि हम ये खुली माशियात पढ़ रहे हैं, इसलिए जब तलब और रसद का जहाँ पे जिक्र आएगा आपने उसके साथ मजमूई का लफ्ज़ लाजमी अटैच करना है। उसके बगैर ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। जा रहे हैं कौमी आमदनी का तवाज़न मालूम करने का पहला तरीका। आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम को दोबारा रिवाइज करके समझा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। मजमूई तलब हमारी क्या थी? ए डी, यानी कि मजमूई तलब बराबर थी सी प्लस आई। ठीक है, सी का आपको ख़त याद होगा, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, ये सी है, यहाँ पे वाई है, यहाँ यानी यहाँ पे आमदनी है, यहाँ पे क्या? सर। अब जब इसमें आई भी ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ख़त क्या हो जाएगा?
ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये समझे ऊपर वाला कर्व में सी प्लस आई ऐड हो गया हुआ है। ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया आपका मजमूई तलब के लिए ख़त और मजमूई रसद के लिए। आपको याद होगा कि वैसे तो रसद का ख़त आपने जो बनाया था वो कुछ इस तरह से बना था एस। अगर इसमें भी जैसा कि मालूम है, अगर ज़ीरो आमदनी पे आपका कुछ ना कुछ सर्फ हो रहा है तो बचते नेगेटिव हुई। अब ए एस यानी कि मजमूई रसद का ख़त आपको पता है वो क्या होता है, सी प्लस एस। एस का ख़त नेगेटिव से स्टार्ट हुआ था और ये इसने पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिया था। तो ये प्लस माइनस जब एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे तो ये ख़त कहाँ से स्टार्ट हो सकेगा, यहाँ से, ओरिजिन से। ये आपका ख़त किसका बन जाएगा, सी प्लस एस, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई या मजमूई रसद। ठीक है, और इसी तरह ये क्या होगी, मजमूई तलब। यहाँ तक कोई भी बात अगर नहीं क्लियर हुई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे आमदनी ली, यहाँ पे सर्फ, और ये क्या है, बचत। ठीक है, अब क्योंकि हम मालूम करने जा रहे हैं कौमी आमदनी के तवाज़ुन को मजमूई तलब और मजमूई रसद के तरीके से। तो मजमूई तलब ज़ाहिर बात है सी का ख़त हमें पता है कैसे है, जब उसमें प्लस आई ऐड करेंगे तो ये ख़त ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऊपर मूव हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें खुद अख्तियार सरमायाकारी को भी हमने शामिल कर दिया। इसी तरह हमें पता था कि बचतों का ख़त नेगेटिव से स्टार्ट होता था। अब हमें पता है कि अगर हम उसमें सी भी डाल देंगे, नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे से कैंसिल, तो ये ख़त अब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से। इसमें सी प्लस एस दोनों ही अमाउंट्स आ जाएंगी, क्योंकि मजमूई तलब और मजमूई रसद के तरीके से तवाज़ुन मालूम करने के लिए हमें ये दोनों कर्व्स चाहिए थे, दोनों ख़त। यानी एग्रीगेट डिमांड यानी कि मजमूई तलब का ख़त किस तरह का होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। इसको ए डी भी लिख सकते हैं और इसको ए एस, मजमूई रसद का ख़त। ये अब आपको दोनों का शेप पता चल गया है, तो अब हम कौमी आमदनी का तवाज़ुन वो अंडरस्टूड है। तवाज़ुन वहाँ पे होगा जहाँ पे मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर होगी। लेट चले डायग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस है, लिख दें ना लिखें, लेकिन डायग्राम्स जब भी बनाएं कोशिश करें कि इसकी प्रॉपर लेबलिंग करें। अब मजमूई तलब का ख़त क्या है, ये ए डी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि अब इसमें आई ऐड हो गया, ये ज़हन में रखेगा। और मजमूई रसद का ख़त ए एस सी प्लस एस। ठीक हो गया। तवाज़ुन कहाँ पे होगा, जहाँ पे तलब और रसद के ख़त ने एक दूसरे को किता किया है। इसको हम ई का नाम दे सकते हैं, आप कोई भी वैसे टाइटल दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपकी तवाज़ुनी मिकदार तय पा जाएगी। अगर हम इस तवाज़ुन के दाएं तरफ जाएं तो यहाँ पे क्या होती है, ए एस यानी कि मजमूई रसद बराबर है मजमूई, सॉरी इससे पहले चलिए, इस नुक्ते पर मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद के। अगर इससे दाएं जानिब आ जाएँ तो यहाँ पे मजमूई रसद ज़्यादा है मजमूई तलब से, यानी कि ये गैर तवाज़ुनी नुक्ते हैं। अगर इसके बाएं जानिब आ जाए तो यहाँ पे मजमूई तलब ज़्यादा हो जाएगी मजमूई रसद से। ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इससे ऊपर डेफिनेटली आपकी पैदावार ज़्यादा है, रसद ज़्यादा है, तलब कम है। जब रसद ज़्यादा तलब कम होती है तो कीमतें कम हो जाती हैं। और इस तरफ हम देखेंगे कि मजमूई तलब मजमूई रसद से एक्सीड कर रही है, तो इसका मतलब है कीमतें बढ़नी शुरू होगी। लेकिन अल्टीमेटली तवाज़ुन वहाँ पे होगा जहाँ पे ये तलब और रसद बराबर हो जाएगी और यहाँ पे कोई भी तवाज़ुनी कीमत आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लासिकी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ये व्यू था कि आपकी इकॉनमी हमेशा इस नुक्ते पे रहती है, यानी अगर वक्ती तौर पे तवाज़ुन बिगड़ भी जाए तो आपकी इकॉनमी या आपकी माशत में ऑटोमेटिक फोर्सेस होती हैं जो कि आपको दोबारा ई पॉइंट पे मूव कर देती हैं। लेकिन अब हम वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे कि आप हमेशा तवाज़ुन में रहेंगे। अब हम कुली माशियात को पढ़ रहे हैं। कुली माशियात का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डॉक्टर केन्स ने। ठीक है, केन्स के मुताबिक आप हमेशा तवाज़ुन में नहीं रहते, बल्कि आपका तवाज़ुन अक्सर औक़ात क्या होता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। यानी कौमी आमदनी का तवाज़ुन अल्टीमेटली वहीं होगा अगर आपकी मजमूई तलब जिस पॉइंट पे मजमूई रसद से
बराबर हो जाएगी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप हमेशा इस पॉइंट पे रहो, आपको ये सिचुएशन भी फेस करना पड़ सकती है, आपको ये सिचुएशन भी फेस करना पड़ सकती है। ठीक है, यही बताने का मकसद था। अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। वो क्या है? बचते बराबर है सरमायाकारी। बचत बराबर है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। बस अगर आप लेक्चर्स को साथ के साथ प्रिपेयर करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो देख लेते हैं बचत का खत कैसा था। ये क्या था? एस वाई, ठीक है, ज़ीरो। यहाँ पे आमदनी और यहाँ पे क्या थी? बचतें। और सरमायाकारी का खत कैसा था? खुद अख्तियार सरमायाकारी की बात करी हूँ। ये ले, आमदनी बढ़े या आमदनी कम हो, इसका आपकी सरमायाकारी से कोई ताल्लुक़ नहीं। 100, 200, 300, ठीक हो गया। चाहे आमदनी बढ़ रही है कम हो रही है, आपकी सरमायाकारी फ़िक्स है, समझो 50 है। आप 10 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका सरमायाकारी का खाता है। वज़न मालूम करने जा रहे हैं। आपको ये बचत का ख़त भी आपके सामने आ गया है, सरमायाकारी का भी। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दे एक डायग्राम में। आमदनी, यहाँ पे बचत और सरमायाकारी दोनों को आप लेबल करेंगे। और बचतों का ख़त नेगेटिव था, इसलिए इसी को सीधा नीचे भी ड्रॉ कर दें। ज़ीरो, यहाँ पे एस आई। उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मकसद होता है कि आपको बात समझ आ जाए। ओके, ये क्या था? बचतों का ख़त, जो कि मनफी क्यों शुरू हुआ था, ये बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका हुआ है। एस। और सरमायाकारी का ख़त, सॉरी थोड़ा सा, ये क्या? आई, ठीक है। ये क्या? खुद अख्तियार सरमायाकारी है, जिसका आपकी आमदनी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और तवाज़न कहाँ पे होगा? जहाँ पे बचते बराबर हो गई हैं किसके? सरमायाकारी के। तो ये आपकी मुतवाज़न सतह हो जाएगी आमदनी की। और इसी तरह इसके दाएं जानिब देखेंगे तो यहाँ बचते ज़्यादा हो गई हैं, सरमायाकारी कम हो गई है। अगर इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पे सरमायाकारी ज़्यादा है तो बचते कम है। तो अल्टीमेटली तवाज़न यहाँ पे होगा। यानी अगर इस नुक्ते से हम हटते हैं तो वो आपका तवाज़नी नुक्ता नहीं कहलाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? तो ये हमारे दो तरीके थे कौमी आमदनी का तवाज़न मालूम करने के। एक पहला तरीका मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी सारी बेस समझाई थी। ये डायग्राम्स, इनकी शेप या कर्व की शेप इस तरह से क्यों है, उस सबको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आप देख सकते हैं कि अगर हम इस नुक्ते से इधर जाएं जहाँ पे बचते ज़्यादा हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपकी सारी बचतें जो आपने इन्वेस्ट बैंक में रखाई है, जहाँ पे भी है, वो प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं हो रही। अब यहाँ पे क्या है? बचतें कम पड़ रही हैं लेकिन सरमायाकारी ज़्यादा है, और इस नुक्ते पे दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं। तो यही क्या है? कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह। इसके ऊपर चले जाएं या इसके दाएं जानिब भी आपका तवाज़न नहीं है, इसके बाएं जानिब भी आप तवाज़न पे नहीं होंगे। तो बच्चों, ये थे दो तरीके। एक दफ़ा फिर इसको कर देती हूँ कि हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा था कौमी, पहले सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आमदनी और सरमायाकारी का तफ़ाइली रिश्ता। उसमें दो तरह की हमने सरमायाकारी पढ़ी थी। एक थी आपकी खुद अख्तियार और दूसरी कौन सी थी? तरगीब याफ्ता। हमने इस कैटेगरी को इंक्लूड करके ये तवाज़न निकाला और तरगीब याफ्ता को हमने अभी शामिल नहीं किया। तो ये सबसे पहला टॉपिक था। उसके बाद हमने कौमी आमदनी का तवाज़न दो तरीक़ों से पढ़ा। एक आपका था मजमूई तलब, मजमूई रसद का तरीका। अभी तो ये आपका इनिशियल लेवल है ना, शायद आपने ज़र की मंडी या फिर आपने मज़दूर की मंडी के बारे में नहीं पढ़ा हुआ। यानी अल्टीमेटली या अशिया की मंडी, तवाज़न हमेशा उसी पॉइंट्स पे होता है जहाँ पे तलब और रसा दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो ये था हमारा बचत बराबर है सरमायाकारी, बचतें बराबर होती हैं सरमायाकारी की। ये बहुत पहले प्रूफ किया था। उस तरीके से हमने ये तवाज़न निकाला।
हमारे ये दोनों अब टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दिया करें। कोशिश करें डेली बेसिस पे आप वहाँ से लेक्चर देखें। अगर आपको ये लेक्चर 7th में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसकी बेसिक्स को मज़ीद क्लियर करने के लिए लेक्चर नंबर 6 को कंसल्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल बना दिया गया हुआ है लर्न इट के नाम से, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली बेसिस पे लेक्चर डिलीवर होते रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।